हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत राजेश जोशी जी द्वारा लिखित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कवि परिचय। हिंदी के प्रसिद्ध कवि राजेश जोशी जी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में सन 1946 ईस्वी में हुआ। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने पत्रकारिता की अर्थात समाचार पत्रों के लिए कार्य करना शुरू किया। कुछ वर्षों तक अध्यापन भी किया। साहित्य लेखन के साथ साथ कविताओं के अतिरिक्त उन्होंने नाटक, कहानी, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। नाट्य रूपांतर भी किए। लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन भी किया। प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं के अनुवाद भी उन्होंने किए। मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल के नाम से किया। भर्तृहरि की कविताओं के अनुकरण पर भूमिका कल्पतरु यह भी नामक अनुरचना भी लिखी। उनकी कविताओं के अनुवाद भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन आदि भाषाओं में भी हुए हैं। राजेश जी की उपलब्धियाँ। 2 पंक्तियों के बीच काव्य संग्रह पर जोशी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार तथा मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान भी प्राप्त हुआ है। उनकी रचनाएं हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी 2 पंक्तियों के बीच। उनकी जो प्रमुख विशेषताएं, काव्यगत विशेषताएं, राजेश जोशी गहरे सामाजिक सरोकारों वाले कवि हैं। उनकी कविताओं में गहरी आस्था झलकती है। वे मानवता पर कहीं संकट देखते हैं तो उन्हें छटपटाहट होती है और उससे संघर्ष करने की आस्था उनमें बलवती होती है। वे कठिनाइयों के आगे हार नहीं मानते। संसार के विनाश के जो भी कारण उन्हें दिखते हैं वे उन्हें मटियामेट करने की प्रबल आस्था के साथ आगे बढ़ते हैं। निरंतर रचनात्मक उनकी सोच से जुड़ी है। उन्हें निराशा के बादलों में भी आशा की चमक दिखती है और रचनात्मकता उनकी जैसे सोच से जुड़ी है, ऐसा जो है माना जाता है। भाषा की दृष्टि से जोशी की भाषा सरल, सुबोध और बनावट से दूर है। गद्य को पद्य के रूप में प्रस्तुत करने की कला में आप कुशल हैं। वाक्यों की थोड़ी बहुत हेराफेरी करके विशेष प्रभाव उत्पन्न करना उनकी शैली की अन्यतम विशेषता है। उनके काव्य में प्रयुक्त वाक्य और शब्द आत्मीयता से ओतप्रोत तथा स्वाभाविक लय से युक्त होते हैं। यह उनके काव्य को सौंदर्य प्रदान करते हैं। उनके द्वारा काव्य में प्रस्तुत बिंब और चित्र अपनी स्वाभाविकता के कारण एक विशेष आकर्षण रखते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने बाल श्रम की समस्या को उजागर किया है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? अर्थात सुबह सुबह जाड़े का मौसम है, सड़कों पर अभी कोहरा छाया हुआ है, मौसम साफ नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे ठंडे मौसम में कोहरे के बीच बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की कवि कहते हैं सबसे भयानक डरावनी पंक्ति है। और उससे भी डरावनी बात यह है कि इसे विवरण की तरह लिखा जाना, जबकि इसे सवाल की तरह लिखा जाना है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। अर्थात कहने का जो आलेख होता है उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। अगर सवाल पर सबके मन में उत्तर की आकांक्षा जगती है, इसलिए प्रश्न करते हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन
खत्म हो गए हैं एकाएक। क्या सारी गेंदें जो बच्चों के खेलने की वस्तुएं थी वो सब अंतरिक्ष में गिर गई हैं? क्या उन जो बच्चों की शान बढ़ाती किताबें, क्या उनको सब दिमाग खा गए हैं? क्या जो सारे खिलौने थे बच्चों के खेलने के लिए किसी का दुख रूपी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? क्या जो सारे विद्यालय जो बच्चों की शान हुआ करते थे वो किसी भूकंपों में सारे विद्यालयों की इमारतें ढह गई हैं? सारे जो मैदान, बगीचे, जो घरों के आंगन, जो जिससे बच्चे की शोभा बढ़ती थी, बच्चे से जिनकी शोभा बढ़ती थी, क्या वो एकाएक खत्म हो गए हैं? क्या ये सब चीज़ें नहीं रही जो मजबूर होकर के बच्चों को इन सब चीज़ों से विलग हो गए हैं बच्चे और उन्हें मजबूर होकर के काम पर जाना पड़ रहा है? अर्थात कहने का भाव है ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कौ कहता है अगर ऐसा हो गया है, सारे आंगन, बगीचे, किताबें, खिलौने, गेंदें, विद्यालय अगर सब समाप्त हो गए हैं तो फिर इस दुनिया में बचा ही क्या है? यहाँ जीने का मकसद ही क्या है? लेकिन कितना भयानक होता, कितना डरावना होगा वो दिन जिस दिन ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। लेकिन दुर्भाग्य, इससे भी डरावनी बात यह है कि ये सारी चीज़ें यथावत हैं, इनमें से कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन दुनिया के हजारों सड़कों से बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अर्थात आज विश्व की यह स्थिति है कि केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया में जो बाल श्रम है इतना अपराध बन चुका है, इस स्तर से अपना घर बनाए हुए कि दुनिया भर में हजारों सड़कों से सुबह सुबह जो है मजबूर होकर के बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। धन्यवाद।